नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने कहा, हम आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सभी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाने को तैयार। मुख्यमंत्री ने की लोगों से नदी नालों के पास ना जाने की अपील। मुख्यमंत्री ने भारी बारिश से हुई जनहानि पर किया शोक व्यक्त। एचपी शिवा परियोजना से संवर रही है किसानों की तकदीर। जिला बिलासपुर के बरठी के टिहरी क्लस्टर में लहला रही है अनार की फसल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ। पिछली रात को भारी बारिश हुई। शिमला में भी 4 डेथ्स, एक राजगढ़ में 5 डेथ का समाचार अभी प्राप्त हुआ। हमीरपुर जिला में भी जमीन धंसने के कारण 7 घरों को नुकसान हुआ। इस बार की जो आपदा है वो मुझे लगता है कि जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है, सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा से सीख लेकर हमारा ये प्रयास जरूर सफल रहा कि इस बार जानें 2023 के मुकाबले कम गई है। और चंबा के नुकसान में जो अभी भरमौर चंबा रोड है, चंबा से, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है। और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया है। राख तक हमने सड़क खोल दी है और कुगती तक पहले ही सड़क ठीक थी। तो बीच में जो भरमौर से चंबा पैदल यात्री आ रहे हैं, उन्हें 14-15 किलोमीटर का पैच ही पैदल चलना पड़ रहा है। सब जगह गाड़ी लगाने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगे हैं और फ्री में गाड़ी की सुविधा उनको आपके पहले कल हुई थी, अब रात तक हमने पहुंचाने की बात की है। भरमौर से कुगती सड़क है, वो उस तरफ से 20 किलोमीटर से सड़क खुली है। तो कुगती से लेकर रात तक जो पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड है। 5 पोक लाइन लगी है। आज मेरी रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से सुबह 11:30 के करीब सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से बात हुई। उन्होंने कहा कि 4 श्रद्धालुओं की जो इनका देहांत हुआ है और एक डेड बॉडी हमारी भरमौर में पड़ी है, उसको ले जाने के लिए भी भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। हेलीकॉप्टर 2 वहाँ खड़े हैं ना, उन हेलीकॉप्टर और जो गाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से उनको ले जाया नहीं जा सकता है। तो हमने 20 पोर्टर का इंतज़ाम किया है जो डेड बॉडी उठानी है, जो श्रद्धालु गए हुए हैं। और 2 हेलीकॉप्टर हमने खड़े किए और किराए पर हायर किए हैं। और हमने कहा कि श्रद्धालु जो बचे हैं उनका ख्याल भरमौर एडमिनिस्ट्रेशन माननीय मंत्री जी खुद रख रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ है, जो जान का नुकसान हुआ है, उसमें कुछ मौत जो हुई ऑक्सीजन के कमी के कारण हुई है। श्री जगत सिंह नेगी जी जो कि भरमौर पैदल पहुँचे, मेरी उनसे बात हुई, चंबा से वो पैदल भरमौर गए जिस तरह यात्री गए। सारा उन्होंने हमें बताया कि यहाँ मशीन की ज़रूरत है। हमने कहा कि अगर हमें एयरफोर्स के जो वेट उठाने वाले हेलीकॉप्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके थ्रू भी हम पोकलाइन बचाएंगे। और सुबह ही एक घटना घट गई जिसमें एक JSW का पोकलाइन लगाई थी और उस पर बहुत बड़ा पत्थर आ गया और उसमें अभी कंडक्टर तो बच गया क्योंकि वो इसी सड़क को निकाल रहा था। तो आप हमारी संवेदनशीलता ये देखिए कि हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर है 4 दिन से वो भरमौर में बैठे हैं। सारी कार्रवाई का माननीय जगत सिंह नेगी जी खुद आंकलन कर रहे हैं। मुझे पूरे उनसे बातचीत हो रही है और उन्हें पूरे अधिकार दिए गए हैं कि जो उस क्षेत्र के संदर्भ में जो कहना करना है। तो सारी परिस्थितियाँ बारिश पर निर्भर कर रही है और भरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनक राज ने भी अभी मुझे मैसेज किया कि यहाँ बहुत तेज़ बारिश है। जैसे ही धूप खिलती है और बारिश से हमें निजात मिलती है, वैसे ही हम आगे उसमें आगे बढ़ेंगे
और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टि से हमें लगता है कि हम जल्दी ही इस आपदा को पार पाएंगे, सभी जनता के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से। हम सभी आपदा प्रभावित परिवारों को, जिनके घर टूटे हैं, उन्हें फिर बसाएंगे और जिनके पशु गए हैं उन पशुओं का मुआवजा देंगे, जिनकी ज़मीन फसलों को नुकसान हुआ है उन सब का दृष्टिकोण से हम अगला जो भी कार्रवाई होगी उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। श्री शांता कुमार द्वारा लिखे गए पत्र से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि शांता कुमार जी विपक्ष के पहले मुख्यमंत्री थे, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है और 20,000 करोड़ आपदा प्रभावित परिवारों को देने की बात कही है, वो बात बहुत मायने रखती है। और निश्चित तौर पर शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें पता कि प्रशासन में क्या कमियां आती हैं। मैं शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो प्रदेश के हित में, प्रदेश के लोगों के हित में इस प्रकार की उन्होंने बात की है, सरकार से ऊपर उठ के बात की है। वो जानते हैं कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, और इस प्रकार की चिट्ठी लिखकर उन्होंने मुझे भी कहा है। मैंने उनको चिट्ठी के माध्यम से धन्यवाद भी किया है और मैंने सभी संसद सदस्यों को भी कहा है कि आप भी इस दृष्टिकोण से आगे आइए और सरकार से केंद्र की सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। जो रूटीन के पैसे वो तो आने ही हैं, जो हमारे मिटिगेशंस के SDRF NDRF के पैसे वो आने ही हैं। वो किस्तें 2 आनी है, 180 करोड़ रुपए हमें पहले मिलता है, दिसंबर में मिलता है। वो जब आपदा नहीं आती थी तब भी मिलता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस है पूरे भारत सरकार की। उसके लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की जरूरत जो शांता कुमार जी ने कहा है, मैं उसका उनके साथ हूं और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दे, ऐसे समय में कोई राजनीतिक रोटियां ना सेके। विपक्ष के नेता के मैं तो कहता हूं कि आप ही के नेतृत्व में चल पड़ते हैं। हमारे को हिमाचल प्रदेश की आम जनता के लिए, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए हमारी कोई अहम नहीं है, कोई ईगो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके नेतृत्व में जाना चाहते हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, जयराम जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, हम सभी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मैं और मेरी सरकार के मंत्रिमंडल, मेरे सभी विधायक जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। प्रदेश में बारिश हो रही है, नदी के किनारे ना जाए, नालों के किनारे ना जाए, यही मैं एडवाइस करना चाहूँगा। आए, रास्ते जहाँ खुले हैं वहाँ आए। ऐसा कोई नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में बरसात के समय आना मुश्किल है, आप आ सकते हैं। ऐसे होटलों में ठहर सकते हैं जो नदी के किनारे नहीं हैं, जो नालों के किनारे नहीं हैं। तो सभी पर्यटक जो भी हैं वो आने का अगर रुचि रखते हैं तो उन क्षेत्रों पे जाएं जहां नदी नालों के किनारे, जहां होटल ना बने और दूर रहे। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि अभी आंकलन है, अभी ही हम घोषित कर दें और अभी 2-4 दिन में और बारिश से नुकसान हो जाए तो हम क्या उसका आंकलन करेंगे। तो अभी पूरी तरह बरसात को ख़त्म होने दीजिए, पूरे विभाग के अधिकारी के द्वारा आंकलन किया जाएगा और उसके बाद उस पर अगली कार्रवाई की जा सकती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शिमला जिला के जुनगा क्षेत्र के डुबलू गांव में 2 लोगों, कोटखाई के छोल में 1 तथा जुब्बल की बधाल पंचायत के बाउली गांव में 1 व्यक्ति और सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की नौहराधार तहसील के चौरास गांव में 1 महिला की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार प्रभावितों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम में विशेष सतर्कता बरतने और नदी नालों और संवेदनशील ढलानों के निकट न जाने की अपील की है।
हिमाचल में एचपी शिवा परियोजना से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बागवानी को बल मिल रहा है। प्रदेश सरकार के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि वर्तमान में जिला बिलासपुर के बरठी के अंतर्गत टिहरी क्लस्टर में अनार की फसल लहला रही है। एचपी शिवा परियोजना के तहत लगभग 100 बीघा में स्थापित इस बगीचे में अनार की फसल तैयार हो चुकी है और लाभार्थी किसान अब इसे बाजार भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। लगभग 100 बीघा भूमि में 44 किसानों को जोड़ते हुए क्लस्टर विकसित कर भगवा प्रजाति के लगभग 8,900 अनार के पौधे रोपित किए गए हैं। इस वर्ष 60 मीट्रिक टन अनार उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्लस्टर से जुड़े किसानों की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए दी बरठी कन्वर्जिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग एसोसिएशन सहकारी समिति लिमिटेड का भी गठन किया गया है। सहकारी समिति लिमिटेड के प्रधान श्री प्रेमलाल नड्डा ने बताया कि शिवा परियोजना के अंतर्गत स्थापित इस अनार क्लस्टर में बागवानी एवं जल शक्ति विभाग के माध्यम से विभिन्न विकास कार्य किए गए हैं। जल शक्ति विभाग द्वारा सिंचाई के लिए लगभग 2 लाख लीटर क्षमता वाला पानी का टैंक भी निर्मित किया गया है। इसमें तो लगभग 9,000 प्लांट हैं। इस वक्त जैसे मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसमें भरपूर फसल आई हुई है। अनार के लगभग 25-30 किलो जो है पर प्लांट जो है इस वक्त लग रहा है कि इतनी एवरेज होगी और बेचने की स्थिति में है। अब हम या इसको जो है जो बाकी लगभग 100 बीघे में और अनार है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत अधिक यानी कि लगभग 50-60 टन से ऊपर जो है यहाँ पर अनार के उत्पादन होने की संभावना है। तो इस उत्पादन को बेचने के लिए हमने एक सोसाइटी बना रखी है जिसका नाम द बरठी चंपा कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है और उसका मैं प्रधान हूँ। और इसके लिए हमें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। मार्केटिंग के लिए सरकार ने बहुत सारे बायर्स को यहाँ बुलाया और इंटरेक्शन करवाई, फार्मर्स की भी और बायर्स की भी। तो बायर्स ने भी इस यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है। रिलायंस जैसी कंपनियों ने अपनी इच्छा दिखाई है यहाँ पर इस अनार को खरीदने की। तो हमारे पास जो अनार है बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का है, भगवा वैरायटी का है। इसकी खासियत ये है कि इसका बाहर से छिलका बहुत पतला होता है और अंदर जो है बहुत रसीला और मिठास भरा है। इसमें बीज बहुत छोटा होता है, ये इसकी बहुत विशेषता है। तो मेरा अंत में ये निवेदन है युवा लोगों से कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा सरकार ने प्रयत्न किए हुए हैं। हमारे हिमाचल के लगभग 7 जिलों में ये परियोजना है, तो इसमें जुड़ें, अधिक से अधिक लोग आगे आएँ और हिमाचल को और एक फलदार राज्य बनाएं और अधिक इनकम कमाएं। योजना के लाभार्थी किसान श्री सोमदेव शर्मा का कहना है कि गत वर्ष अनार से लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आमदनी हुई है। इस वर्ष फसल ज्यादा अच्छी है और लगभग 3 से 4 लाख रुपए आमदनी की उम्मीद है। इसमें जो फसल आना शुरू हो चुकी है पिछले साल से, और ये जो फसल आई है अभी इस पौधे में, ये 15 से 20-25 केजी तक है। और जैसे ये इस फसल की हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो पौधे में जितनी भी एनर्जी थी फ्रूट ने ले ली। अब उसके बाद जो हमें इस पौधे को थोड़ा मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए इसको हम जैसे ही हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसमें थोड़ा सा बेसल डोज देंगे, खाद डालेंगे, गोबर खाद डालेंगे। और उसके बाद जो है 2-3 महीने यानी कि दिसंबर महीने से मार्च महीने तक ये फिर रेस्टिंग में चला जाएगा। और उस वक्त जो है फिर जनवरी के बाद इसकी प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग करने के बाद जैसे हम फरवरी शुरू होगा फिर दोबारा हम इसको बेसल डोज देंगे। बेसल डोज देने के बाद जो है फिर मार्च महीने में हम इसको पहला पानी लगाते हैं। अब जो पानी लगेगा उसके बाद फिर इसमें फ्लावरिंग आएगी। उसके बाद इसकी कंटिन्यू केयर करनी पड़ती है, लगातार स्प्रे चलती है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जैसे जीवामृत वगैरह भी दे रहे हैं, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। यानी पिछले साल जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आया और इस बार भी फ्रूट अच्छा आया और उससे साइज भी अच्छा बना। जो हमारा साइज जो है जैसे 400 से 500 ग्राम का फ्रूट भी है और 150 ग्राम का तो फ्रूट है नहीं इसमें, उससे बड़ा ही फ्रूट है। तो ये सारा जो है जो हम इसमें खाद देते हैं या जैसे जीवामृत वगैरह यूज कर रहे हैं उसका परिणाम लगता है।
पिछले साल इसमें से यील्ड निकली थी मेरी 3 लाख रुपए का। मेरा इस बगीचे में 120 से 30 पौधे हैं, तो उससे मेरे को 3 लाख पिछले साल आया था। और इस बारी जो है हो सकता है 4 लाख तक बन जाए। उन्होंने अनार की फसल के साथ साथ गेंदे के फूल भी लगाए हैं, जिससे लगभग 25,000 रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई है। लाभार्थी किसानों का कहना है कि भगवा प्रजाति का ये अनार लगभग बिना बीज का होता है, जिसे बुजुर्ग भी आसानी से खा सकते हैं। बागवानी विभाग ने किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए फैसिलिटेटर, क्लस्टर इंचार्ज तथा फील्ड ऑपरेटर भी तैनात किए हैं। हिमाचल प्रदेश सेवा परियोजना के माध्यम से जिला बिलासपुर में कुल 37 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इन क्लस्टरों के अंतर्गत नींबू प्रजाति, अमरूद और अनार की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगभग 134 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। बागवानी विभाग किसानों को मार्केटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है। टिहरी क्लस्टर जिला का एकमात्र अनार का क्लस्टर है और इस वर्ष लगभग 60 मीट्रिक टन अनार उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।